call is now being recorded. हाय एवरीवन, एक मैम। बार मैं नाम ले देती हूँ सबके, कौन कौन प्रेजेंट है। आदित्य। मैम मैं वेकेशन कर रही हूँ एक बार। अच्छा ठीक है, कर लो आप इतने, मैं इतने देख लेती हूँ। नीरज, जिन बच्चों के हैंड रेज, नीरज, दिनेश, आदित्य, पायल, दीपिका और मुस्कान, उर्मिला, अंजू। ठीक है। आरती, हो आप क्लास में? ओके चलो क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपनी। तो सेकेंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे और हमने काफी सारी चीजें इसमें पढ़ ली थी। बीजीय व्यंजकों का गुणन हमने सीखा था। द्विपद को अगर बहुपद से गुणा करना हो तो कैसे गुणा करना है। सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई थी। एक सिंपल सा क्वेश्चन देती हूँ मैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, फिर उसके बाद बड़े नंबर्स भी दूंगी। पहले इसको बताओ क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? -8xy प्लस 6x²। पहले हम -2xy की गुणा 4y से करेंगे। तो -2 की गुणा 4 से होती है तो -8 आता है। x की गुणा y से होती है तो xy आता है। उसके बाद इसी नंबर की गुणा हम यहाँ पर करेंगे। तो माइनस की गुणा माइनस से करो या फिर -2 की गुणा -3 से करो, एक ही बात है। तो +6 आ जाता है। x की गुणा x से करेंगे तो x की घात 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर ये आएगा। ये हमने एक पदी का द्विपद से गुणा किया। तो सभी बच्चों को ये इतना तो आता है। दिनेश, आरती आता है बच्चों? पायल, कोई डाउट इसमें? नो मैम। पक्का? दिनेश, आरती, आप दोनों को क्लियर है? आदित्य, आप पिछली क्लास में नहीं थे, क्लियर है? ओके। अब अगर हमें द्विपद दिया गया हो, जैसे अगर मैं कहूँ 2x + 4y की गुणा आपने करनी है -3x + 5y, मुझे बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा। सभी बच्चों को आती है गुणा करनी? यस मैम। ठीक है। सुमित, आपको समझ में नहीं आया? सुमित और अमित, अच्छा ठीक है, मैं समझाती हूँ इसके बाद। पहले सभी को ये क्वेश्चन करने देते हैं। एक मिनट रुको, एक मिनट, बाकी सबको करने दो पहले। चलो पायल, आप बताओ पहले क्या करना चाहिए। 2x की गुणा में -3x + 5y से करेंगे हाँ पहले में। हाँ, वेरी गुड। सुमित और अमित, आप दोनों भी समझो। हम पहला ये वाला नंबर लेंगे और इसकी गुणा इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या है? -3x + 5y। सुमित और अमित, आप दोनों को समझ में आई ये चीज? यस। अब हमने अगला क्या करना है? +4y। +4y है दूसरा नंबर और उसकी गुणा भी किससे करनी है? इसी ब्रैकेट से, +3x + 5y। चलो सुमित, आप ही मुझे बताओगे कि मैं इस 2x को इस -3x से गुणा करूंगी तो क्या आएगा। जब आप 2x की गुणा -3x से करोगे तो क्या आता है? माइक ऑन करके भी आप बता सकते हो। निशा, 6x² या -6x की घात 2 आएगा?
-6। हाँ, तो प्लस माइनस का ध्यान सब बच्चों ने रखना है। ओके मैम। यहाँ पर बाहर 2 है, 2 की गुणा आप -3 से करोगे तो -6 आएगा। x की गुणा x से करोगे तो x की घात 2 आएगा। इस नंबर की गुणा आपने इस नंबर से कर दी। उसके बाद ये बाहर वाले नंबर की गुणा आप अंदर वाले दूसरे नंबर से भी करोगे। तो 2x की गुणा 5y से करोगे तो क्या आएगा? चलो नीरज अब बताओ क्या आएगा। -6x² -2xy प्लस 3y²। हाँ, प्लस 10, पहले इसको कर लेते हैं, 5 दूनी 10 xy, फिर 4y की गुणा -3 से करी, -3x से करी तो -12 आना चाहिए, -12xy, और फिर 4y की गुणा 5y से करी तो 20y की घात 2। मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। सभी बच्चों को समझ में आया? यस मैम। चलो, अब 6 -6x², इसको हम किसी और चीज में नहीं जोड़ सकते, 20y² को भी नहीं जोड़ा जा सकता, तो इन दोनों को हम ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 20y²। चाहे तो आप इसको यहीं पे लिख दो, प्लस 20y², क्योंकि ये असमान पद है। लेकिन हम प्लस 10xy और -12xy को आपस में जोड़ या घटाव, आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। क्या आंसर आएगा? -2xy। -2। सभी बच्चे बताओ -2xy आएगा कि नहीं आएगा? आएगा मैम। -2xy, यही आंसर था। यस मैम। मैम ठीक है, समझ में आया सबको किस तरह से गुणा करनी है? एक क्वेश्चन देती हूँ, चलो मैं, ये क्वेश्चन है, अगर सबका ठीक हुआ तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ेंगे। अगर आप लोगों का एक क्वेश्चन ठीक होता है तो समझ जाना कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया है, नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस की जरूरत है। मैम एक बार देखना मेरे क्वेश्चन हो गए क्या? अच्छा, हाँ मुस्कान, कितने सही है मैम? बच्चों मैं क्लास के बाद बताऊंगी, ठीक है? अभी क्लास ये वाला क्वेश्चन कर लो आप पहले। -2y -1 की गुणा किससे करनी है? 2y प्लस z से करनी है। प्लस माइनस का स्पेशल ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन आपने रॉन्ग नहीं उतारा होना चाहिए। ऑप्शन ध्यान से देख के करना। ओके, 4 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है, 6 ने। वेरी गुड, जहां तक मैं देख पा रही हूँ ज्यादातर बच्चे ठीक कर रहे हैं अभी तक। दिनेश, सुमित, अमित, कार्तिक, आरती, मुस्कान, आप लोग रहते हो बेटा? लास्ट के 5 सेकेंड। 5। मैम 2 मिनट ऑर्डर। अच्छा ठीक है, चलो ऐसे ही बता दिया करो जब भी आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा। हो गया मैम। हो गया, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ मैं। अभी 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 5। ओके, चलो सभी ने आंसर कर दिया, तो अभी मैं पोल को बंद कर रही हूँ। वैसे ज्यादातर बच्चों ने ठीक आंसर किए थे, बट जिनका रॉन्ग हुआ है वो देखना कहाँ मिस्टेक हुई है और दोबारा से मुझसे पूछना। तो -2y की गुणा पहले हमें किससे करनी है बच्चों? 2y प्लस z से करनी है, ठीक है?
उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -1। -1 को आप यहाँ पर लिखोगे और -1 की गुणा भी आप इस ब्रैकेट से करोगे, 2y प्लस z से करोगे। ठीक है, अब -2y की गुणा किससे होगी, सबसे पहले 2y से। तो जब -2y की गुणा 2y से होगी तो क्या आएगा, -4 -4y स्क्वायर। फिर -2y की गुणा z से भी होनी चाहिए, और ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस। 2y की गुणा जब आप z से करोगे, चिन्हों की हमने आपस में करी थी, 2y तो हमारे पास क्या आएगा, 2y z। और जब -1 की गुणा यहाँ पर करेंगे तो आप 1 की गुणा जैसे किसी भी नंबर से करते हो तो वही नंबर आता है, तो जब -1 की गुणा किसी भी नंबर से करोगे तो भी वही नंबर आएगा, बस उसका चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 1 की गुणा 2y से करेंगे तो 2y आएगा, फिर से 1 की गुणा z से करेंगे तो z आएगा, लेकिन माइनस की गुणा जब प्लस से होगी तो माइनस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी नंबर जोड़ घटाव हो सकता है, किसी भी नंबर का नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। बी और सी 3 बच्चों ने किया था, उन्हें समझ में आया क्या मिस्टेक हुई है, समझ में आया बच्चों क्या मिस्टेक हुई है, क्लियर है? ये दोबारा से समझाना है इस टॉपिक को, वैसे सभी ने सही किया था, अगर दोबारा से समझना है तो भी बताओ। क्लियर है मैम। क्लियर है, आगे बढ़े? यस मैम। ठीक है, अगर किसी को समझना भी हुआ चाहे तो आप क्लास के बाद रुक के भी पूछ सकते हो। ठीक है, नोट कर लिया सबने, पक्का समझ में आ गया ना? किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, वेरी गुड। चलो, फिर आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद क्या होता है? अब इसमें आपको कोई भी चीज रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुपद क्या होते हैं ये सबको पता है, पहले मुझे ये बताओ। यहाँ पर मैं आपको ए बी 2 ऑप्शन दे रही हूँ, इन दोनों में बताओ ए और बी में बहुपद कौन सा है? सिर्फ ए या सिर्फ बी या ए बी दोनों, या दोनों में से कोई भी नहीं? बी मैम। ए और बी दोनों या डी कोई नहीं? बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? हमें देखना है बहुपद क्या है, बहुपद कौन सा वाला है? 2 + √x, ऑप्शन बी 2 + x, ऑप्शन सी ए और बी दोनों ही बहुपद है, ऑप्शन डी दोनों में से कोई भी बहुपद नहीं है। ओके, सभी अपने अपने आंसर चार्ट में लिख दो। ए क्यों नहीं होगा? ए तो किसी ने भी नहीं लिखा। ए क्यों? अच्छा ठीक है, निशा ने लिखा है ए और बी दोनों। निशा दोनों जिन बच्चे जो बच्चे बी लिख रहे हैं मुझे बताओ ए क्यों नहीं होगा बहुपद? रीजन तो बताओ, आप लोग बी लिखे जा रहे हो। क्योंकि मैम ये एक्स चर है, इस पे रूट लगा हुआ है। तो रूट का मतलब क्या होता है? रूट लगा है तो ये बहुपद नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? समझाया था मैंने क्लास में, किसी को भी याद नहीं? हाँ बताओ बताओ। एक्स का कोई वर्ग नहीं होता। अच्छा, और कोई रीजन बता सकता है कि ए बहुपद क्यों नहीं है? बहुपद में अंडर रूट नहीं होता। अच्छा, चलो अगर मैं इसको चलो अंडर रूट हटा देते हैं, एक्स की घात 1/2 कर देते हैं, अब ये बहुपद हो जाएगा? नो मैम। अब ये बहुपद नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैम रूट का मतलब 1/2 घात होती है। चलो ये भी आपने ठीक बोला, रूट का मतलब तो 1/2 घात ही होती है। 1/5 कर देते हैं घात। अब बताओ
अब ये बहुपद है? नो मैम। अब क्यों नहीं है? अब तो रूट भी नहीं है। जब इसकी घात बटे में ना होगी तभी हो सकता है। जब घात बटे में ना हो। सारे बच्चे इस बात से एग्री करते हैं कि जब घात बटे में नहीं होनी चाहिए? यस मैम। ठीक है, चलो घात बटे में नहीं रखते हैं, x की घात -3 रख देते हैं। अभी नहीं है, अब क्यों नहीं है? माइनस -1। तो आप लोग इतना घुमा फिरा क्यों रहे हो? याद है मैंने जब हमने बहुपद पढ़ा था तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वो बहुपद होगा, वरना वो बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ गई? निशा Yes, अभी समझ में आ गया? ए क्यों नहीं है? आप लोगों को रीजन पता होना चाहिए, है ना? चर की घात पूर्ण संख्या अगर होगी वो तभी बहुपद होगा, नहीं तो वो बीजीय व्यंजक होगा। अब सबको समझ में आई? ये -3, 1/2, 1/3 कुछ भी नहीं होना चाहिए। 2 + x, यहाँ पे x की घात 1 है तो ये बहुपद है, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 अनगिनत तक, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं और चर की घात यही होनी चाहिए। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। क्लियर है? एकदम क्लियर है बहुपद क्या होता है? यस मैम। ठीक है, अब आते हैं Yes, इसके ma'am. पहले वाले शब्द पर। रुको, ये वाले ऑप्शन मैं हटा देती हूँ। एक चर वाले बहुपद, ठीक है। अब एक चीज तो है ये 2x + 3y, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन है आपके पास 2x की घात 2 + 2x, 2x की घात 2 + 2x, ठीक है। इन दोनों में बताओ एक चर वाला बहुपद कौन सा है? ए है या बी है? एक चर वाला बहुपद कौन सा है? सिर्फ आप अभी मैंने समझाया नहीं है, बट नाम पे फोकस करो। एक चर वाले बहुपद। ए। ए, ठीक है। ए या बी आप लिखो, आपका जो मन करता है। अभी हमने पढ़ा नहीं है तो आपको जो लगता है, आप जो सोच पा रहे हो वो लिखो, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं। एक चर, चर का मतलब क्या होता है सभी को पता है ना, हम जिनका मान स्थिर नहीं रहता। यहाँ पे कितने चर हैं अगर आप देखो इस वाले बहुपद में, x और y, टोटल कितने चर हो गए? 2। जबकि यहाँ पे दो। कितने? केवल x। तो एक चर वाला बहुपद कौन सा हुआ? ऑप्शन बी। बात समझ में आई? यस मैम। है ना? एक चर वाला बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक चर हो। आपको ऐसा नहीं देखना, आप लोग मुझे लग रहा है कि घात देखने लगे थे, ऐसा है क्या? आप लोग घात देखने लगे थे, यहाँ पे भी एक घात है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे 2 घात है, तो आपने सोचा ऑप्शन नहीं करेक्ट है, ऐसा सोच रहे थे? तभी सबने ये लिखा है ना? तो बी आएगा। हाँ, बी आएगा। एक चर, वहां पे सिर्फ एक ही चर होना चाहिए। तो ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया जाए वो एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे 2x + 5, तो ये एक चर वाला बहुपद है, इसमें चर क्या है? केवल x है। इसी तरह आप लिख सकते हो 2x² + 5, ये भी क्या है? एक चर वाला बहुपद। इसी को आप 2x² + 5x - 3 भी लिख सकते हो, ये भी क्या है? एक चर वाला। एक चर वाला बहुपद। सारे बच्चे एक एक एग्जाम्पल दो एक चर वाले बहुपद के। एक चर वाला बहुपद, एक एक एग्जाम्पल दो सब। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 + x, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। 1 + x, n + 6n, ठीक है। 13n लिख देते हैं इसको एक साथ। 2x² + 5x की घात 3 - 7x, बिल्कुल ठीक है। 14x + 22 - 8x, वेरी गुड। और क्या लिखा है? 3t, बिल्कुल ठीक जवाब। 3t भी एक चर वाला बहुपद है। 6 + x, बिल्कुल ठीक कार्तिक।
तो अभी तक किस किसने एग्जाम्पल लिखे हैं? पायल, निशा, नीरज, दीपिका, पायल और कार्तिक। और बच्चे देखो इन लोगों ने सबने कितने अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। वेरी गुड मुस्कान। 7x² प्लस 7x। मुस्कान आपकी आईडी से 3 एग्जाम्पल आने चाहिए। एक उर्मिला और अंजू आप भी एक एक टाइप करो। आरती, दिनेश, अमित, सुमित, आप लोगों के साइड से आंसर नहीं आया अब तक? बच्चों एक एक बहुपति तो बनाना था, वो भी एक चर वाला। ओके, कार्तिक ने लिखा है 25x प्लस 47, 2x माइनस 5, बिल्कुल ठीक। 2x माइनस 1, बिल्कुल ठीक। 27x प्लस x, 6 प्लस x, वैसे ऑलरेडी हो चुका था आदित्य ये, बट कोई बात नहीं। वेरी गुड। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया एक चर वाला बहुपद क्या है। देखो नाम में कंफ्यूज मत हुआ करो, आप लोग घात में और चर में कंफ्यूज हो जाते हो। चर क्या है ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जैसे A B C X Y Z, इन सब से हम चर को दिखाते हैं जिनका मान स्थिर नहीं होता। तो ऐसे बहुपद एक चर वाले बहुपद जिनमें एक ही आपको इंग्लिश का अल्फाबेट नजर आ रहा हो, या तो ए ही ए हो उस पूरे बहुपद में, या बी हो या सी हो, क्योंकि हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स के साथ बहुपद को लिखते हैं। आपकी मर्जी है, आप हिंदी वाले भी लिख सकते हो, बट हम इंग्लिश वाले यूज करते हैं। तो आपको बस इतनी चीज देखनी है कि उसमें इंग्लिश का केवल एक ही अल्फाबेट आ रहा है उस पूरे बहुपद में। समझ में आ गई सबको बात? एक चर वाले बहुपद क्या है? अब जल्दी से बताओ, x प्लस 1 में कितने चर है? एक। अगले क्वेश्चन में कितने हैं? 3। एक, दो तीन। मैम। 3। अगले क्वेश्चन में 2। एक। एक मैम, एक। एक। केवल x है ना बेटा? एक मैम। अब x कितनी बार आ रहा है वो नहीं देखना, सिर्फ x है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो ये भी एक चर वाला बहुपद है, ये भी, बट ये नहीं है। सबको समझ में आ गया एक चर वाला बहुपद होता क्या है? यस मैम। यस मैम। ओके, सॉरी 11 है ना था, ठीक है कोई बात नहीं। मैम हाँ, एक चर वाले बहुपद कैसे बताएं? मतलब बहुपद कैसे बताएंगे? आपने 3 वाला क्रॉस कर दिया। और अच्छा यहाँ, अच्छा ये बोल रहे हो ये एक चर वाला बहुपद है या नहीं? तो पहले आप ये देखो कि ये बहुपद है या नहीं है। x प्लस 1 बहुपद है जी। है। इसमें चर यस कितने मैम। हैं? एक। एक। तो ये एक चर वाला बहुपद है। बात समझ में आई? अब आप दूसरे वाले एग्जाम्पल को देखो, z की घात 2 प्लस x प्लस वाई। नीरज इसमें क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? कौन है जी? नो मैम, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3 अल्फाबेट का मैं यूज हुआ सिर्फ है। 3 बहुपद पूछ रही हूँ, मैं चरों की संख्या नहीं पूछ रही हूँ। है बहुपद जी। बताओ बहुपद है या नहीं? है जी। है ना? सारे बच्चे बताओ, बहुपद के लिए मैंने क्या कहा था? चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है। मैम पर क्या ये एक चर वाला बहुपद है? नहीं है, इसमें 3 चर है। बहुपद तो है पर एक चर वाला नहीं है। बात पता चली? यस मैम। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, x² माइनस 2x प्लस 1, क्या ये बहुपद है? यस Yes, मैम। है ना? क्योंकि इसमें जहां पर भी चर है उसकी घात एक पूर्ण संख्या है। और क्या ये एक चर है, एक चर वाला बहुपद है? क्या इसमें केवल एक चर आ रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो ये एक यस चर वाला मैम। बहुपद होगा। बात नीरज यही पूछ रहे थे आप? मैम ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? अगर इसी चीज को मैं बदल दूं, इसी चीज को मैं लिख दूं 2x की घात माइनस 1, अब क्या ये एक चर वाला बहुपद होगा? ये बहुपद ही नहीं होगा। इसमें चर तो एक है बट ये बहुपद ही नहीं होगा। बात समझ में आ गई? मैम तो आप क्योंकि ये भी देखना है कि वो बहुपद है या नहीं, और आपने ये भी देखना है कि वो एक चर वाला बहुपद है या नहीं। अब एक क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन।
चलो क्वेश्चन को पढ़ो। निम्न में कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है? अब ये क्वेश्चन ना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा सोच के करने वाला है। जल्दी जल्दी में आंसर मत कर देना। यही चीज मैंने आपको अभी अभी बताई थी कि आपको दो चीजें देखनी है। ओके, 3 स्टूडेंट्स ने, अच्छा 7 ने कर दिया है आंसर। मैंने क्या बोला था, पोल वाली मिस्टेक्स अब नहीं करनी है, उन्हें लाइटली नहीं लिया जाएगा। ध्यान से क्या करो बच्चों, 8 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है, बट सोच समझ के आंसर करो। ओके, लगभग सभी ने आंसर कर दिया है। ओके बच्चों, गौरव सर ने कुछ अनाउंसमेंट करनी है, तो आप इतने सुनो सर क्या कह रहे हैं। सर आप अनाउंस कर सकते हो। सबको मेरी आवाज आ रही है बच्चों अच्छे से? यस सर। यस सर। ऑलराइट, यस सर। ओके। आई होप कि सबकी दिवाली बहुत अच्छे से मनी होगी, बिना प्रदूषण के, बिना शोर शराबे के, और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, राइट? यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस ओके, तो अभी आपको घर पे या फिर आपके पिताजी को या आपके घर वालों को भी फोन किया होगा विकास सर ने, उन्होंने बोला होगा कि क्लास अटेंड करने के लिए, और उसके साथ साथ कुछ एक बताया होगा कि एक फॉर्म आएगा आपके ग्रुप पे भरने के लिए, ठीक है? तो वो फॉर्म इस तरह यस से है सर। बच्चों। एक नो सर। एक मैं बता देता हूँ, एक मैं आपको लिंक भेजूंगा अभी ग्रुप पे, और उसका उद्देश्य है कि एक जो है उद्यम चलाया जा रहा है, एक एक जो है एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, कि 15 से 17 साल के बच्चों के लिए, जो भी 15 साल से 17 साल तक एज में है, उन सभी बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है राइज नाम से। तो वो राइज वाले क्या करेंगे कि आपके जो है इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबली होगा या फिर नेशनल लेवल पे होगा, तो उसमें आपको एक कोई भी ऐसा जो प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं, या फिर कोई भी ऐसा एक टैलेंट जो आपके अंदर छुपा हुआ है, या फिर कोई भी ऐसा साइंस का प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी इस तरह से यूनिक आप करना चाहते हैं, उसको आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना करके, अपनी वीडियो बना करके उसमें सबमिट करनी है। ये एक छोटा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया है कि ये आप लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप कुछ अलग से करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का एनवायरनमेंट के लेकर के कुछ करने का ऐसा ड्रीम है, या फिर ऐसे कोई पैशन है कि वो कुछ एनवायरनमेंट के लिए करना चाहते हैं, या फिर किसी भी बच्चे का किसी भी तरह से अलग कोई प्रोजेक्ट है वो करना चाहते हैं, स्टडी के साथ है या फिर स्टडी से अलावा है, तो वो उससे रिलेटेड अपनी एक छोटी सी वीडियो बना करके या फिर अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना करके, जो भी इनोवेटिव आप आइडिया सोच रहे हैं उससे करने के लिए आपको एक छोटा सा वीडियो बना करके अपना प्रोजेक्ट का एक उसमें डेमो दे करके वो वीडियो उसमें भेजना है। और इससे ज्यादा आपको जो नॉलेज है, जो मैं अभी आपको लिंक ग्रुप में भेजूंगा, इसकी वेबसाइट पे जाकर के आपको पूरे अच्छी तरीके से मिल जाएगा, और जो मैं मैसेज आपको भेजूंगा इस पे भी आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। के बाद भी अगर आप लोगों को कोई परेशानी आती है, डू लेट मी नो, और फिर उसके आगे के प्रोसेस में अगर कोई परेशानी आती है तो मुझे बताइए, मैं आपको जो है उसमें हेल्प कर दूंगा। लेकिन जितने भी बच्चे 15 से 17 साल की उम्र के बीच में आते हैं, वो जरूर अपना कुछ भी ऐसा एक जो आइडिया जिस पे वो काम करना चाहते हैं, या फिर कोई भी ऐसा पैशन जिसको फॉलो करना चाहते हैं, कुछ भी इनोवेटिव तरीके से, तो वो उसके लिए जरूर जाएं। आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर इसमें आप आगे जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, तो लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट आपको उसमें मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़े, ध्यान दें और मिस ना करें। सभी को अच्छे से समझ आ गया? यस सर। ऑल राइट। यस मैं हाँ, मैं अभी उसका लिंक और उसकी डिटेल्स आपके ग्रुप में भेज दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? सर फोन नहीं आया सर का। ओके, तो या तो आपका नाम क्या है बेटा? दीपिका। दीपिका बेटा, आप तो रेगुलर क्लासेस लगाते हो? यस सर।
फोन सर का, हाँ उनके पास मैक्सिमम जाता है, जो मतलब जैसे एब्सेंट हो जाते हैं। आप तो ब्राइट स्टूडेंट हो, आपकी तो दिक्कत नहीं है फोन करने। ठीक है। ओके सर। ओके, मैं अभी ग्रुप पे आपको जो है अभी वो टेस्ट भेज देता हूँ, और आप सभी बच्चों ने उसमें अटेम्प्ट करना है। कोई भी परेशानी आएगी तो आप मुझे बताइएगा। सर हाँ जी बेटा। ये जिसका मन करे उसी को करना है, सभी को करना है? नहीं, कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जिसका मन है, जो करना चाहता है इस तरीके की चीजें, उनके लिए। ओके सर। चलो मैं अभी भेज देता हूँ डिटेल्स। ओके बच्चों। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। चलो, क्वेश्चन कर लिया सबने? यस मैम। क्या हुआ? अब सबने ना बहुत छोटी सी हेलो, कुछ हाँ कुछ जी। बच्चों ने ठीक मैम किया। अभी आप क्लास कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर। चलो, अब चारों ऑप्शंस देखो। अब मुझे पहले हम सिर्फ सिंपल से देख लेते हैं चरों की संख्या, या पहले हम क्या देख लेते हैं, बहुपद देख लेते हैं। क्या ऑप्शन ए बहुपद है? है जी। है, क्योंकि इसमें x क्या है, चर है, और x की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर पूर्ण संख्या है। दो संख्याएं हैं, तो ये तो बहुपद है। अगले पार्ट पर आते हैं, y की घात 3, चर क्या है y की घात 3, पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद है। ठीक है। अब ऑप्शन सी देखो, आप लोग बताओ ऑप्शन सी बहुपद है? नो, यस मैम। ऑप्शन सी बहुपद है या नहीं है? है मैम। है मैम। ऑप्शन सी भी बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे चर क्या है, z है, z की घात 10, z की घात पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये भी बहुपद है। अब ऑप्शन डी के बारे में बताओ, क्या ये बहुपद है? नो मैम। नो मैम। नहीं है। क्यों? क्योंकि टी, आप लोगों ने भी थोड़ी देर पहले भी बोला था, घात यहाँ 1 पर से 2 अंडर है मैम। रूट आ रहा है ना। और आप लोगों को मैंने पुरानी क्लासेस में भी बताया था, अंडर रूट का मतलब आपने अभी भी बताया था कि अंडर रूट का मतलब तो घात 1/2 होता है, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम कहेंगे ये तो बहुपद नहीं है। अब जब ये बहुपद ही नहीं है, फिर एक चर वाला बहुपद कैसे हो सकता है? तो ये वाला ऑप्शन, मतलब ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। बात समझ में आई? और आप सारे ऑप्शंस में देखोगे, यहाँ पे चर क्या है, x, यहाँ पर क्या है, y, यहाँ पर क्या है, z। तो क्या ये तीनों एक चर वाले बहुपद है? क्या ये तीनों एक चर वाले बहुपद मैम है ना? है मैम। है ना? है मैम। तो ये एक चर वाले बहुपद है, और इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि वो बहुपद ही नहीं है। बात समझ में आ गई सबको? जिनके रॉन्ग भी हुए थे क्वेश्चन, सही था सही मैम। था, तब वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यस मैम। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा ध्यान से करना। निम्न में कौन सा एक चर वाला बहुपद है? हम्म, अच्छा, मुस्कान आपने लिखा है कि आपके पास भी, बेटा जरूरी नहीं है कि आपके पास कॉल आई हो आप तभी। कॉल सिर्फ उन बच्चों को गई है जो रेगुलर क्लास नहीं लगाते, उनको जाती है कॉल, है ना। तो अभी सर ने लिंक भेज दिया ग्रुप में, तो आप वहां से सारी डिटेल्स देख सकते हो, और जो बच्चे उसे फिल करना चाहते हैं वो फिल कर सकते हैं। पास 2 बार आई थी कॉल तो मैम। हम्म। मेरे पास 2 बार आई थी कॉल। अच्छा, क्वेश्चन शायद ध्यान से नहीं पढ़ा। नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, बट आप उस लिंक को एक बार खोल के देख लेना। अगर आप इंटरेस्टेड हो, कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। देख सकते हो बच्चे, मुझे भी ना अभी इतनी डिटेल पता नहीं है, तो मैं भी एक बार पढ़ूंगी, और फिर आपको देखते देखते अगर हम कुछ कर सकते हैं तो। ओके, 8 बच्चों ने आंसर कर दिया है। मुस्कान, दीपिका, कौन कौन रह गया है?
चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और। कौन कौन रह गया, एक बार हैंड रेज करो किस किसने कर दिया है आंसर। नीरज, आदित्य, सुमित, अमित, कर दिया जी। कर दिया है। चलो 5 सेकेंड्स और। 5, कर दिया 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, अब बताओ सबसे पहले तो ऑप्शन ए को देखो, क्या ये बहुपद है? और ये किसी ने किया भी नहीं है शायद। अच्छा अभी कॉल No, मैम। करो, अभी आप क्लास अटेंड कर लो। ये किसी ने सही भी नहीं किया है क्योंकि ये आप सभी को पता है कि ये बहुपद ही नहीं, तो ये ऑप्शन सबसे पहले बाहर हो गया। अब आप इस ऑप्शन को देखो, क्या ये बहुपद है? यस मैम। बहुपद है क्योंकि यहाँ पे x की घात 3, यहाँ पे। अब मुझे बताओ क्या ये एक चर वाला बहुपद है जी। तो ये दोनों कंडीशन पूरी करना है, ये बहुपद भी है, ये एक चर वाला बहुपद भी है, तो होना तो चाहिए था यही ऑप्शन का सही। आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। बट इस वाले क्वेश्चन को भी देख लो, काफी बच्चों ने ये वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, आप लोगों को याद है हमने जब पिछला चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ना कि इसका मतलब x की घात -2 होता है, या आप x की घात -2 को 1/x की घात 2 लिख सकते हो, मतलब दोनों। याद है पिछली चैप्टर में पढ़ा भी था। अगर हमारी माइनस में घात होती है तो उसे हम नीचे ले जाकर प्लस में कर देते हैं, तो वही बात हो गई, अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर आकर वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये बहुपद है? नहीं, ये बहुपद ही नहीं होगा, बहुपद बटा में भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? यस मैम। मैम मेरा ऑप्शन गलत हो गया। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना। और अब जब भी अगर आपको सी और डी में कंफ्यूजन भी हो रही होती, मान लो, तो आप किसको चुनते जिसके लिए आप बिल्कुल पक्का श्योर होते? x की घात 3 -5x, ये बहुपद भी है, ये एक चर वाला बहुपद भी है, तो बात यही खत्म, इसी ऑप्शन को सही चुनो। बात समझ में आई? यस मैम। बच्चों ने ये भी चुना है, उपयोग सभी। ऑप्शन ए तो है ही नहीं ना, तो ये वाला ऑप्शन भी बाहर हो गया। जैसे ही आप ऑप्शन ए को कट करते हो, क्योंकि ये बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन डी तो खुद ही आउट हो जाता है उपयुक्त सभी में। जब एक नहीं है तो डी भी नहीं है। सी और बी में कंफ्यूजन है, सी ज्यादा सही लग रहा है तो उसकी तरफ जाओ। जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उनको थोड़ा सा इस तरह से करने की कोशिश किया करो। बात समझ में आई? पहले आप उन ऑप्शंस को बिल्कुल डिलीट कर दो जो बिल्कुल भी उसका आंसर नहीं हो सकते, फिर जिनमें कंफ्यूजन है उसमें देखो कि ज्यादा सही वाला आंसर कौन सा हो सकता है। बात समझ में आ रही है? आगे यस आप मैम। टेस्ट वगैरह दोगे या कुछ भी दोगे, उनमें ये चीजें बहुत काम आती है, छोटी छोटी चीजें। कई बार क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं? यस मैम। समझते हैं बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, चर के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात बहुपद में स्थित चर की अधिकतम घात है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ आपके सामने एक एग्जांपल लिखती हूँ, 2 की घात 5 -2x की घात 3 प्लस 5x की घात 2 -3, मुझे बताओ यहाँ पे चर क्या है? x है। अब लाइन पढ़ते हैं यहाँ ध्यान से। पहला तो ये बहुपद तो है, बहुपद है। बहुपद की घात बहुपद में स्थित चर की अधिकतम घात है। अब यहाँ पे चर x है, x की घात क्या क्या है? पहले सारी घातें देख लेते हैं। 5 3 2 1। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, इसके साथ तो x है ही नहीं। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5। इस बहुपद की घात क्या हो गई? 5। इस बहुपद की घात भी क्या हो गई? 5 हो गई। तो आपने पहले चर देखना है, फिर उसकी घातें देखनी है, और फिर देखना है कि उसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद की घात कहलाएगी। बात समझ में आ गई? यस मैम। बताओ इस वाले बहुपद की घात क्या है? 2। 2 मैम। -2 क्यों बोल रहे हो? 2। ठीक है, इस बहुपद की घात क्या है? 2। बात समझ में आ रही है सबको? यस मैम। ठीक है, इस बहुपद की घात क्या है? 2 है।
दोबारा बताना। दोबारा चलो यहाँ से समझ लेते हैं। किसने पूछा दोबारा से? नीरज। ठीक है नीरज, आप बताओ इसमें चर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक, चर क्या है? एक्स। एक्स है। अब मुझे आप बताओ एक्स की घात क्या क्या है? यहाँ पे एक्स की घात क्या है? 2 2। उसके बाद यहाँ पर एक्स की घात क्या है? एक। 1। और उसके बाद एक्स तो है ही। तो यहाँ पे इस बहुपद में दो घातें हैं, 2 और 1। 2 और 1 में बड़ा कौन है? 2। तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 2 2। अब इसी तरह बताओ यहाँ पर ये बहुपद में चर क्या है? z। z की घात क्या है? 10 और 7। 10 और 7 में बड़ा कौन है? 10। 10। बहुपद की घात क्या हो गई? 10 10। अगले वाले का आंसर क्या होगा? 1। समझ में आ रही है सब बच्चों को बात? यस मैम। पूछ लिया करो जैसे बाकी सब बच्चे पूछते हैं, आप सब भी पूछा करो, कुछ भी समझ में नहीं आया। बहुपद की घात समझ में आ गई तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको चर देखना है, चर की घातें देखनी है, सबसे बड़ा वाला नंबर देखना है, बात खत्म। बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। नोट भी कर लिए सबने ये? यस मैम। चलो अब एक क्वेश्चन करेंगे सब, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये वाला। एक मिनट देना मुझे, पोल में आंसर करेंगे सब इसका। क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? अब ये जिसका गलत हुआ मैं समझ जाऊंगी कि उसने क्लास अटेंड सही से नहीं की है, उस बच्चे ने क्लास में सही से नहीं पढ़ा है, क्योंकि बहुत बार रिपीट की है मैंने ये चीज कि बहुपद की घात कैसी होनी चाहिए, बहुपद क्या होता है। वेरी गुड, अभी तक तो किसी ने भी रॉन्ग नहीं किया है। वेरी गुड, सारे बच्चे इसका मतलब अच्छे से पढ़ रहे हैं, सभी ने सही किया है ये आंसर। 10 सेकेंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। 8 ही बच्चों के आंसर आए मेरे पास अभी तक। 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। किस किसने? आरती आपने आंसर दिया? आरती और सुमित। चलो अब पोल ऑफ हो जाएगा, अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बता दो। मैम हम तीनों के आंसर एक ही पोल में होंगे क्या? हाँ आप तीनों, इसीलिए जो मैं रिजल्ट भेजती हूँ आप तीनों का नाम लिख के भेजती हूँ, है ना? यस मैम। चलो तो इसका आंसर हाँ होना चाहिए। तो ये चीज सभी बच्चे हमेशा के लिए याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, बहुपद की घात। अब जिसकी जब जब चर की घात पूर्ण संख्या होगी ही नहीं तो वो तो बहुपद ही नहीं होगा। तो बहुपद की घात हमेशा क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ठीक है चलो यस मैम। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करेंगे, अब देखते हैं। वैसे तो ये भी सबने ठीक करना है। निम्न में से कौन से बहुपद की घात 2 है? बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट होने वाले क्वेश्चन हैं तो। वेरी गुड, 4 स्टूडेंट्स ने आंसर भी कर दिया और उनका ठीक है। कई बार ना आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो तो ऑप्शन ध्यान से नहीं देखते हो, कभी ऑप्शंस देख के बस सीधे आंसर कर देते हो। चलो लास्ट के 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 एंड 1। सबका सही है बट किसी एक बच्चे ने तो क्या किया है? ऑप्शन सी किया है।
शायद देखा यहाँ पे कि x की घात 2 है तो लिख दिया। हमने क्या देखना है बहुपद की घात में? अधिकतम घात। यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 3 है। अगर आप देखोगे चर क्या है? z, z की घात 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 10, यहाँ पर 3। बात समझ आ रही है सबको? हमें यस मैम। अधिकतम घात देखनी है, जो अधिकतम घात है वही बहुपद की घात है। समझ में आया सबको? किसका रॉन्ग हुआ था ये क्वेश्चन? अच्छा, किस किस का सही हुआ था वो हैंड रेज करो, फिर पता चल जाएगा। रुको एक मिनट, रुको, अब दोबारा से हैंड रेज करो। किस किस का सही हुआ था? पायल आपका रॉन्ग हुआ है क्वेश्चन? नो मैम। अच्छा, सभी का सही था, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन करो। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये हो जाना चाहिए बिल्कुल 10 सेकंड में। दिए गए बहुपद, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 3p की घात 5 प्लस 11p की घात 2 प्लस 7, इस बहुपद की घात क्या है? ओके, चार बच्चों ने आंसर कर दिया है। पांच बच्चों ने आंसर कर दिया है। कार्तिक, पायल, ज्योति, सुमित, अमित, आप लोग रहते हो। 5 सेकंड और दे रही हूँ मैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो, हाँ जी, तो किसी एक ने तो क्या किया है, 5 + 2 बराबर है 7, तो ऑप्शन डी सही कर दिया। क्या ये सही ऑप्शन है? क्या ये सही ऑप्शन है? नहीं, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मैंने क्या बताया, बहुपद की घात का मतलब इसके साथ जोड़ दो, घात का मतलब अधिकतम आपको देखना ही देखना है, सबसे बड़ा वाला नंबर देखना है, वो बहुपद की घात है। तो यहाँ पर चर की घात 5, तो इस बहुपद की घात भी क्या है? 5। आपको जोड़ने, घटाने, गुणा करने नहीं है, आपको सिर्फ सबसे बड़ा नंबर देखना है, और वही बहुपद की क्या कहलाएगी? घात कहलाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है, जैसे वैसे हम अगली क्लास में वो पढ़ेंगे भी। आपका द्विघाती बहुपद, या आप अगर द्विघाती समीकरण की भी बात करते हो, द्विघाती बहुपद है, तो आपको अब समझ में आ रहा है नाम से, द्वि का मतलब, द्विघाती मतलब बहुपद की घात कितनी है? 2 है। तो उसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तभी वो द्विघाती बहुपद बनेगा। तो ये घात क्या होती है, चर क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आपकी कम से कम 3 या 4 चैप्टर इस पे डिपेंड करते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। चलो, आज की